ओम शांति। आज 27 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों को दो प्रकार से आमदनी होती है। एक है याद की यात्रा द्वारा आमदनी और दूसरी है कि ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए अपने जीवन के अंदर ज्ञान रत्नों को धारण करने से भी आमदनी होती है। दुनिया के अंदर मनुष्य शास्त्र पढ़कर के क्षणिक सुख का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ज्ञान रत्नों के माध्यम से तुम्हें सदाकाल का सुख प्राप्त होने लगता है। साथ ही साथ आज बाबा कहे, तुम्हें बाप समान बनना है। इस बात में तो बाबा कहे, तुम्हें रहम दिल और कल्याणकारी बनना है। समझदार वह है जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें अपनी चेकिंग निरंतर करनी है कि हम किस प्रकार के पढ़ाई करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। उत्तम कर रहे हैं, मध्यम कर रहे हैं या कनिष्ठ कर रहे हैं। उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो खुद भी उत्तम बनते हैं और दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस करके ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहे, तुम्हारा पुरुषार्थ यही है कि अब ये पुराना चोला छोड़ करके नया चोला धारण करना, अर्थात आत्मा पवित्र बने, तब तो नई पवित्र जुत्ती कहो, चोला कहो, प्राप्त हो सके। तो इसलिए अब आत्मा को इतना संपूर्ण पवित्र बनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल और कल्याणकारी बनो। समझदार वह जो खुद भी पुरुषार्थ करे और दूसरों को भी कराए। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे अपनी पढ़ाई से कौन सी चेकिंग कर सकते हो? तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, पढ़ाई से तुम चेकिंग कर सकते हो कि हम उत्तम पाठ बजा रहे हैं या मध्यम या कनिष्ठ। सबसे उत्तम पाठ उनका कहेंगे जो दूसरों को भी उत्तम बनाते हैं, अर्थात सर्विस कर ब्राह्मणों की वृद्धि करते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है पुरानी जुत्ती उतार नई जुत्ती लेने का, अर्थात पुराना चोला छोड़ नया चोला धारण करने का। जब आत्मा पवित्र बने तब उसे नई पवित्र जुत्ती यानी शरीर मिले। ओम शांति। बच्चे दो तरफ से कमाई कर रहे हैं। एक तरफ है याद की यात्रा से कमाई और दूसरी तरफ है 84 के चक्र के ज्ञान का सिमरन करने से कमाई। इसको कहा जाता है डबल आमदनी। और अज्ञान काल में होती है अल्पकाल क्षणभंगुर सिंगल आमदनी। यह तुम्हारे याद की यात्रा की आमदनी बहुत बड़ी है। आयु भी बड़ी हो जाती है, पवित्र भी बनते हैं, सभी दुखों से छूट जाते हो। बहुत बड़ी आमदनी है। सतयुग में आयु भी बड़ी हो जाती है। दुख धाम का नाम नहीं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं। अज्ञान काल में पढ़ाई का अल्पकाल का सुख रहता है और दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है। एक पढ़ाई का सुख अल्पकाल की जो दुनियावी पढ़ाई है, उस पढ़ाई से भी पद की प्राप्ति करते हैं तो सुख का अनुभव होता है। और दूसरा पढ़ाई है शास्त्रों की पढ़ाई। तो बाबा कहा, दूसरा पढ़ाई का सुख शास्त्र पढ़ने वालों को मिलता है, उनसे फॉलोअर्स को कुछ फायदा नहीं। फॉलोअर्स तो है भी नहीं, क्योंकि वह तो न ड्रेस आदि बदलते,
न घर बार छोड़ते तो फॉलोअर्स कैसे कह सकते। वहां तो शांति पवित्रता सब है। यहाँ अपवित्रता के कारण घर घर में कितनी अशांति होती है। तुमको मत मिलती है ईश्वर की। अभी तुम अपने बाप को याद करो, अपने को ईश्वरीय गवर्नमेंट समझो, परंतु तुम हो गुप्त। दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हम हैं श्रीमत पर, उनकी शक्ति से स्वतो प्रधान बन रहे हैं। यहाँ तो कोई राज्य भाग्य लेना नहीं है। हमारा राज्य भाग्य होता ही है नई दुनिया में। अभी उसका मालूम पड़ा है। इन लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी तुम बता सकते हो। कल कोई भी मनुष्य मात्र हो, कैसा भी कोई पढ़ाने वाला हो, परंतु एक भी ऐसे कह नहीं सकेंगे, क्या नहीं कह सकेंगे कि आओ तो हम इन्हों के 84 जन्म की कहानी बताएं। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति रहती है, विचार सागर मंथन भी करते हो। अब तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, फिर सतयुग में कहा जाएगा विष्णुवंशी। ज्ञान सूर्य प्रकाश, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुम्हें ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान से ही सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, फिर आधा कल्प अज्ञान हो जाता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहे यह भी ड्रामा की नोंद है। तुम अभी समझदार बने हो। जितना जितना तुम समझदार बनते हो, औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा बाप रहमदिल कल्याणकारी है, तो बच्चों को भी बनना है। बच्चे कल्याणकारी न बने तो उनको क्या कहेंगे। गायन भी है ना, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। यह भी जरूर चाहिए, नहीं तो वर्षा कैसे पाएंगे। सर्विस अनुसार तो वर्षा पाते हो, ईश्वरीय मिशन हो ना। जैसे क्रिश्चियन मिशन, इस्लामी मिशन होती है, वह अपने धर्म को बढ़ाते हैं। तुम अपने ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म को बढ़ाते हो। ड्रामा अनुसार तुम बच्चे जरूर मददगार बनेंगे। कल्प पहले जो पाठ बजाया था वह जरूर बजाएंगे। तुम देख रहे हो हर एक अपना उत्तम मध्यम कनिष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सबसे उत्तम पाठ कौन सा है। बाबा कहे सबसे उत्तम पाठ वह बजाते जो उत्तम बनाने वाला है, दूसरों को भी आप समान उत्तम बनाने वाला है। तो सभी को बाप का परिचय देना है और आदि मध्य अंत का राज समझाना है। ऋषि मुनि आदि भी नेति नेति कहते गए और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। एक तरफ तो नेति नेति कहा, अर्थात हम उनके अंत को पा नहीं सकते हैं, नेति नेति, और फिर कह देते वो सर्वव्यापी है और कुछ नहीं जानते। ड्रामा अनुसार आत्मा की बुद्धि भी तमो प्रधान बन जाती है। शरीर की बुद्धि नहीं कहेंगे, बुद्धि आत्मा में है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। ये अच्छी रीति समझकर और फिर बच्चों को चिंतन करना है, फिर समझाना होता है। वो लोग शास्त्र आदि सुनाने के लिए कितने दुकान निकाल बैठे हैं। तुम्हारी भी दुकान है। बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बाबा कहे बड़े बड़े शहरों में बड़े दुकान चाहिए। बच्चे जो तीखे होते हैं उनके पास खजाना बहुत रहता है। इतना खजाना नहीं है तो कोई को दे भी नहीं सकते हैं। धारणा नंबरवार होती है। बच्चों को अच्छी रीति धारणा करनी है जो किसी को भी समझा सके। बात कोई बड़ी नहीं है, सेकंड की बात है। बाप से वर्षा लेना है।
तुम आत्माएं बाप को पहचान गए हो तो बेहद के मालिक बन गए हो। बाबा कहे बाप को पहचान गए तो बेहद के मालिक हो गए। मालिक पे नंबरवार होते हैं, राजा भी मालिक तो प्रजा भी कहेंगे हम भी मालिक है। यहाँ भी सब कहते हैं ना हमारा भारत, तुम भी कहते हो श्रीमत पर हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। फिर स्वर्ग में भी राजधानी है, अनेक प्रकार के दर्जे हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। बाप कहते जितना अभी पुरुषार्थ कर पद पाएंगे वही कल्प कल्पांतर के लिए होगा। इम्तिहान में कोई की कम मार्क्स हो जाती है तो फिर हार्ट फेल भी हो जाते हैं। यह तो है बेहद की बात। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर दिल शिकस्त भी होंगे, सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय कर ही क्या सकेंगे। बाबा कहे उस समय कर ही क्या सकेंगे, कुछ भी नहीं। आत्मा क्या करेगी। वो लोग तो जीवघात करते हैं, डूब मरते हैं, इसमें घात आदि की बात नहीं। आत्मा का तो घात होता नहीं, वह तो अविनाशी है। बाकी शरीर का घात होता है जिससे तुम पाठ बजाते हैं। शरीर का घात हो सकता जिससे तुम पाठ बजाते हो। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो, ये पुरानी जुत्ती उतार, हम नई दैवी जुत्ती ले लेवे। ये कौन कहते हैं? आत्मा। जैसे बच्चे कहते हैं ना हमको नया कपड़ा दो, हम आत्माओं को भी नया कपड़ा चाहिए। बाप कहते तुम्हारी आत्मा नई बने तो शरीर भी नया चाहिए, तब शोभा है। आत्मा के पवित्र होने से 5 तत्व भी नए बन जाते हैं। 5 तत्वों का ही शरीर बनता है। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। आत्मा तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान। अब सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है, सारी दुनिया के पुतले तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन दुनिया पुरानी होती जाती, गिरती जाती है। नए से पुरानी तो हर एक चीज होती है। पुरानी हो तो डिस्ट्रॉय होती है, अर्थात खत्म हो जाती है। यह तो सारी सृष्टि का सवाल है। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। बाकी संगम युग का तो किसको भी पता नहीं है। तुम ही जानते हो ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब बेहद का बाप, जो बाप टीचर गुरु है, उनका फरमान है कि पावन बनो। काम जो महाशत्रु है उन पर जीत पहन जगत जीत बनो। जगत जीत अर्थात विष्णु वंशी बनो। बात एक ही है। इन अक्षरों का अर्थ तुम जानते हो। बच्चे जानते हैं हमको पढ़ाने वाला है कौन? हमको पढ़ाने वाला है बाप। पहले तो ये पक्का निश्चय चाहिए। बच्चा बड़ा होता है तो बाप को याद करना पड़े, फिर टीचर को, फिर गुरु को याद करना पड़े। भिन्न भिन्न समय पर तीनों को याद करेंगे। यहाँ तो तुमको तीनों ही इकट्ठे एक ही टाइम मिले हैं। बाप टीचर गुरु एक ही है। वो लोग तो वानप्रस्थ का भी अर्थ नहीं समझते। वानप्रस्थ में जाना है इसीलिए समझते गुरु करना चाहिए। 60 वर्ष के बाद गुरु करते हैं। यह कायदा अभी ही निकला है। बाप कहते इनके बहुत जन्म के अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं इनका सतगुरु बनता हूँ। बाप भी कहते हैं 60 वर्ष बाद सतगुरु किया है, जबकि निर्वाण धाम जाने का समय है। बाप आते ही है सबको निर्वाण धाम में ले जाने। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने के लिए आना है। वानप्रस्थ अवस्था
तो बहुतों की होती है, फिर गुरु करते हैं। आजकल तो क्या हो गया फैशन, आजकल तो छोटा बच्चा हुआ उनको भी गुरु करा देते हैं, फिर गुरु को दक्षिणा मिल जाएगी। क्रिश्चियन लोग क्रिश्चियनाइज कराने गोद में जाकर देते हैं, जो प्रीस्ट होता है उनकी गोद में जाकर देते हैं, परंतु वह कोई निर्वाण धाम में जाते नहीं। ये सब राज बाप समझाते हैं। ईश्वर का अंत तो ईश्वर ही बताएंगे। शुरू से लेकर बतलाते आए हैं, अपना अंत भी देते हैं और सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं। ईश्वर खुद आकर क्या करते हैं, आदि सनातन देवी देवता अर्थात स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इनका नाम भारत ही चला आता है। गीता में सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल फिर रोला कर दिया है। यह भी ड्रामा है, हार और जीत का खेल है। इसमें हार जीत कैसे होती है, ये बाप बिगर कोई बतला न सके। ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि हमको फिर हार खानी है। यह तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, शूद्र भी नहीं जानते हैं। बाप ही आकर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है, ओम का अर्थ अलग है। मनुष्य तो बिगर अर्थ जो आया वह कह देते हैं। अभी तुम जानते हो कि कैसे नीचे गिरते हैं फिर चढ़ते हैं। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है। ड्रामा अनुसार फिर कल्प बाद बाप ही आकर बताएंगे। जो भी धर्म स्थापक है वह आकर फिर अपना धर्म अपने समय पर स्थापन करेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे। धर्म स्थापन करने वाले को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं कहेंगे, नंबरवार समय अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार नहीं, नंबरवार समय अनुसार आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये एक बाप ही समझाते हैं। मैं कैसे ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करता हूं। अभी तुम हो ज्ञान सूर्यवंशी, जो फिर विष्णुवंशी बनते हो। अक्षर बड़ी खबरदारी से लिखने होते हैं, जो कोई भूल न निकाले। तुम जानते हो यह ज्ञान का एक एक महावाक्य रत्न हीरे हैं। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। बच्चों को समझाने की बहुत रिफाइननेस चाहिए। कोई अक्षर भूल से निकल जाए तो फट से राइट कर समझाना चाहिए। सबसे कड़ी भूल है कौन सी? सबसे कड़ी भूल है बाप को भूलना। बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, ये भूलना नहीं चाहिए। बाप कहते हैं तुम बहुत पुराने आशिक हो। तुम सब आशिकों का एक माशुक है। वह तो एक दो की शक्ल पर आशिक माशुक होते हैं। यहाँ तो वो तो एक दूसरे की शक्ल पर आशिक माशुक होते हैं। यहाँ तो माशुक है एक। वह एक कितने आशिकों को याद करेंगे? अनेकों को एक को याद करना तो सहज है। एक कैसे अनेकों को याद करेंगे? बाबा को कहते बाबा हम आपको याद करते हैं, आप हमको याद करते हैं। कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा क्या कहेंगे? अरे याद तुमको करना है पतित से पावन होने के लिए। मैं थोड़ी पतित हूं जो याद करूं। तुम्हारा काम है याद करना, क्योंकि पावन बनना है। जो जितना याद करते हैं और अच्छी रीति सर्विस भी करते हैं उनको धारणा होती है। याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें ही युद्ध चलती है। बाकी ऐसे नहीं कि 84 का चक्र तुम भूल जाएंगे।
ये कान सोने का बर्तन चाहिए। बाबा कहे ये कान सोने का बर्तन चाहिए, जितना तुम याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होगी, इसमें ताकत रहेगी। इसीलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए, याद में ही ताकत रहेगी, इसलिए कहते हैं याद का जौहर चाहिए। ज्ञान से कमाई है, याद से सर्व शक्तियां मिलती है नंबरवार। तलवारों में भी नंबरवार जौहर का फर्क होता है। वह तो है स्थूल बातें, मूल बात एक ही कहते हैं। कौन सी है मूल बात? अलफ को याद करो। दुनिया के विनाश के लिए यह एक एटॉमिक बॉम्ब जाकर रहेगा और कुछ नहीं। उसमें न सेना चाहिए न कैप्टन। आजकल तो ऐसा बनाया है जो जहां बैठे बैठे ही बम छोड़ेंगे। तुम यहां बैठे बैठे राज्य लेते हो, वह वहां बैठे सबको विनाश करा देंगे। तुम्हारा ज्ञान और योग उनका मौत का सामान इक्वल हो जाता है। तुम्हारा ज्ञान और योग और उनका मौत का सामान दोनों इक्वल हो जाता है। यह भी खेल है। एक्टर्स तो सब है ना। भक्ति मार्ग पूरा हुआ है। बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। अब बाप कहते हैं व्यर्थ की बातें तुम नहीं सुनो, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। इनका चित्र बनाया है। आगे बंदर का बनाते थे, अब मनुष्य का बनाते हैं, क्योंकि सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है, इसलिए भेंट करते हैं। अभी तुम किसकी सेना हो? शिव बाबा की। हम सभी किसकी सेना है? शिव बाबा की। बंदर से तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं। कहाँ की बात कहाँ ले गए? बंदर कोई पुल आदि बांध सकता है क्या? ये सब है दंत कथाएं। कभी भी कोई पूछे शास्त्रों को तुम मानते हो? बोलो वाह, ऐसा कौन होगा जो शास्त्र को नहीं मानेगा? हम सबसे जास्ती मानते हैं। तुम भी इतना नहीं पढ़ते हो जितना हम पढ़ते हैं। आधा कल्प हमने पढ़े हैं। स्वर्ग में शास्त्र भक्ति की कोई चीज नहीं होती। कितना सहज बात समझाते हैं, फिर भी आप समान बना नहीं सकते। बच्चों आदि के बंधन के कारण कहां निकल नहीं सकते। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। बाप कहते हफ्ता 15 दिन कोर्स ले, फिर आप समान बनाने लग जाना चाहिए। जो बड़े बड़े शहर है कैपिटल में घेराव डालना चाहिए, तो फिर उनका आवाज निकलेगा। बड़े आदमी बिगर कोई का आवाज निकल न सके। जोर से घेराव डालो तो फिर बहुत आएंगे। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं ना, ये सब बाबा सेवा अर्थ डायरेक्शन भी देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बाप को भूलने की भूल, बाप को भूलने की भूल कभी नहीं करनी है। आशिक बन माशुक को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बंधन मुक्त बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। 1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव।
1 मिनट की एकाग्र स्थिति द्वारा शक्तिशाली अनुभव कराने वाले एकांतवासी भव। एकांतवासी बनना अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस की स्थिति में स्थित हो, विश्व को लाइट दो, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर इस स्थिति में एकाग्र हो, स्थित हो जाओ, तो स्वयं को और अन्य आत्माओं को बहुत लाभ दे सकते हो। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। आज का स्लोगन है, ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाया हुआ है। ब्रह्मचारी वह है जिसके हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति।